और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। 24 जून से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 99 लोग घायल हुए हैं। 97 मकान जमींदोज हुए हैं। 333 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 471 मवेशियों की मौत हुई है। प्रदेश को 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। अलग अलग जगहों पर फंसे हैं 500 से अधिक लोग। तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार हिमाचल में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है। 24 जून से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 99 लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। 97 मकान जमींदोज हुए हैं और इसके अलावा 333 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 471 मवेशियों की मौत हुई है। प्रदेश को 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। अलग अलग जगहों पर फंसे हैं 500 से अधिक लोग। तो पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है और पिछले 24 जून से लेकर अब तक यानी तकरीबन 2 हफ्तों में 80 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ और बारिश के चलते 99 लोग घायल हुए हैं। 97 मकान जमींदोज हुए हैं। 333 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 471 मवेशियों की मौत हुई है और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में जो ये भयानक तबाही हुई है, कहा जा रहा है कि प्रदेश को 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान अब तक हो चुका है। अलग अलग जगहों पर 500 से अधिक लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। 40 बड़े बड़े पुल इस फ्लड में और बाढ़ में बह गए और इसके अलावा 3500 पंचायतों की जो सड़कें हैं उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है। और इस बीच आपदा पीड़ितों के राहत बचाव में जुटे सीएम सुक्खू ने आज मंडी, कुल्लू, भूतर, ओंट और सैंज और कसौल का एरियल सर्वे किया है। इस एरियल सर्वे के बाद सीएम सुक्खू ने सैंज को फौरी राहत के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। यहां सीएम ने कहा कि 50 साल बाद बारिश ने इतनी तबाही मचाई है और इसकी वजह से सभी पंचायतों की सड़कें टूट गई हैं। सीएम ने कहा कि सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है और सरकार पीड़ितों को हर प्रकार से सहायता देगी। हमारा ये प्रयास है कि चंद्रताल में जो सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, बच्चे और महिलाएं हैं, उनको अभी हमें अब सुबह जब हेलीकॉप्टर गया तो वो नज़दीक से वापस आ गया क्योंकि मौसम एकदम ख़राब हो गया। तो अभी 15 मिनट के बाद उस हेलीकॉप्टर को हम भेज रहे हैं और चंद्रताल से जो इवैक्यूएशंस है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। मणिकर्ण वाले रोड को और कसोल वाले रोड को मैं खुद देख रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि आज शाम तक हम वहाँ से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। और जो मनाली कुल्लू रोड है उसको भी हम जल्दी ही आज शाम से रात से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे। और जो सुंदरनगर मंडी रोड है, मंडी से कुल्लू वाला रोड है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसका एक अल्टरनेट रूट से हम यातायात और आवाजाही को, परिवहन को ठीक दृष्टि से कि आवाजाही ठीक हो, उस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। इस बाढ़ में बहुत कहर बरसाया है। 50 वर्ष के बाद इस प्रकार की बारिश देखने को मिली है। हमारा जीवन काल भी इससे ज़्यादा वर्ष का हुआ है और हमने 50 वर्ष पहले सुना था कि बादल फटते हैं, ये होता है, लेकिन इस बारिश ने पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में तबाही मचाई है। पंजाब के साथ लगते जो इलाके हैं जैसे कि ऊना है, वहाँ पुल को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा है। बद्दी का एक पुल जो चंडीगढ़ के साथ है वो टूट चुका है। तकरीबन 40 पुल, बड़े बड़े पुल वो टूट चुके हैं। कोई ऐसी पंचायत नहीं है हिमाचल प्रदेश की 3500 पंचायतों में जहां सड़कें टूट चुकी है। पेयजल योजनाओं का बुरा हाल है। अब हमारी जो सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, उसमें हमारा ये प्रयास है कि शाम तक किसी तरह यहाँ बिजली पहुंच जाए। जब बिजली पहुंचेगी तो जो हमारी पेयजल की योजनाएं हैं उसमें हम लोगों को सुचारू रूप से पानी दे सकेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से यहाँ ये चीज देखने के लिए आया हूँ।
मनाली से इस वक्त बड़ी खबर है। करीब 40 घंटे बाद मनाली का संपर्क बाकी हिस्सों से जुड़ गया है। 3 दिनों से यहां फंसे लोग अब वापस अपने घर लौटने लगे हैं, क्योंकि प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक पर यातायात सुविधा बहाल हो गई है। मनाली एसडीएम और डीएसपी खुद जमीन पर उतरकर सड़क चालू कराने में जुटे थे, जिसके बाद सड़क पर मलबा हटाकर और उसे दुरुस्त कर यातायात फिर से बहाल हो सकी है। यहां जगतसुख के पास पुल धराशायी हो गया था, जिससे यातायात ठप हुई थी। एसडीएम मनाली रमन शर्मा, डीएसपी मनाली केडी शर्मा खुद जगतसुख पहुंचे और पत्थर, मिट्टी, बजरी, रेत डालकर पुल को चालू कराया, जिसके बाद यहां फंसे 5000 से ज्यादा सैलानी वाहनों से अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी बात यह है कि मनाली में 3 दिन से ठप मोबाइल सेवा भी अब शुरू हो चुकी है। तो 3 दिन तक मनाली में फंसे यात्री जब यातायात बहाल होने के बाद वहां से निकले तो हर सैलानी प्रशासन और सुक्खू सरकार की तारीफ करते हुए दिखा। आगे बढ़ने पर सैलानियों को जब यह पता चला कि सीएम सुक्खू भी मनाली में स्थिति का मुआयना करने पहुंचे, तो कुछ सैलानी उन्हें धन्यवाद करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। राजस्थान के रहने वाले एक सैलानी ने सीएम से मिलकर प्रशासन, सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि देश के हर राज्य में सुक्खू जैसा सीएम होना चाहिए। इतना फास्टली जो कि यहाँ की जो पुलिस है और जो सीएम साहब जैसे आप हैं, आप ऐसी कंडीशन में भी आप उठ के आप यहाँ आए, तो हमारे मन हुआ कि गाड़ी रोक के कि सीएम साहब से मिलेंगे। तो साहब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी करना चाहते हैं कि साहब आप वाकई में यहाँ की जो जनता है वो भी काफ़ी अच्छी है। बाकी जो पुलिस प्रशासन ने और जो सीएम साहब यहाँ तक पहुँच रहे हैं जनता के बीच, ये काफ़ी ही मतलब एक हर्ष की बात है कि ऐसे सीएम होना चाहिए। और जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, तो ये आप लोग बहुत ही खुश नसीब हो जो ऐसे सीएम साहब आप लोगों के बीच में हैं, जो जनता के हर मुसीबत के अंदर आपके साथ खड़े हैं। जैसे कि हम भी फंसे हुए थे, तो साहब से मिलने की इच्छा हुई और हम लोग यहाँ पहुँचे और साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रशासन को, जो इतना फास्ट, इतने पहाड़ चीर के भी इन लोगों ने आज हमारी जान बचा के और हमारे को इधर से निकाला। वहीं लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 7 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहां 300 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए सुबह से ही कोशिश जारी है। एक बार हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा था और दूसरी बार में इन 7 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया, जिनकी तबीयत खराब थी। साथ में 2 सैलानियों को हॉस्पिटल भेजा गया है। सीएम ने रेस्क्यू किए गए सैलानियों से कुल्लू में मुलाकात की और इनका हालचाल जाना। यहां से रेस्क्यू सैलानी भी प्रशासन और सरकार की तारीफ करते हुए सुनाई थी। चंद्रताल लेक के बाजू में जो पार्किंग के पहले टेंट कैंप है, कैंपिंग, उधर हम लोग गए थे और उसी दिन बारिश और उसके बाद स्नो चालू हो गया। एक और 3 के बीच में स्नो चालू हो गया। कंटिन्यूस 3 दिन स्नो चालू है। हम लोग को उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उधर खाना पीने की व्यवस्था अच्छी थी। हम लोग 2 सीनियर सिटीजन है, इसलिए हमको और ये बीमार लोगों के साथ भेज दिया। तो वहीं कुल्लू पहुंचे सीएम सुक्खू ने कहा है कि कल तक चंद्रताल में फंसे सभी सैलानियों को निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां रास्ते बंद हैं, वहां उन्हें तेजी से खोलने का काम चल रहा है। कई सड़कों को डायवर्ट किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार मुसीबत में फंसे हर शख्स के साथ खड़ी है। सुबह से मैं कुल्लू जिला में हूँ और हमारे डिप्टी सीएम मंडी जिला में हमने हमको वहाँ भेजा था और मुझे बड़ी खुशी है कि हम मनाली से कुल्लू का जो रास्ता भारी लैंडस्लाइड से बंद पड़ा था वो खोल दिया गया है। और इस सिलसिले में मैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखने आए कि जितने भी लुधियाना, पंजाब, हरियाणा के पर्यटक फंसे थे, उनकी गाड़ियों को 1 वे कर दिया गया है। यानी कि मंडी से आने वाली सभी कुल्लू मनाली की तरफ गाड़ियों को रोक दिया गया है और जो पर्यटक फंसे हैं उनकी गाड़ियों को शुरू कर दिया गया है। ये हमारे सरकार के 8 घंटे बारिश रुके हुए हैं
सबसे बड़ा सुकून का मौका यह है कि इन पर्यटकों को निकालने में हम सफल हुए हैं। इससे पहले मंडी में ऊंट में तकरीबन 2500 लोग फंसे थे, 5000 गाड़ियां थी, उनको भी हमने चंडीगढ़ की तरफ जो रास्ता बदलने के बाद उनको भी हमने डाइवर्ट कर दिया गया है, वन वे ट्रैफिक कर दी गई है। और मुझे ये आशा है कि आज शाम तक तकरीबन हम मनाली की जितनी भी गाड़ियां बाहर से आई है, रात के 12 बजे तक हम सभी गाड़ियों को बाहर निकाल देंगे। मैंने खुद एरियल सर्वे किया, सवेरे एक जगह हमारा सैंज में बाढ़ आई जिसमें 30 दुकानें और 40 मकान ढह गए हैं। उनका हमने फौरी राहत के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिया। अभी हमने जो शिविर है उसका उस तरफ गए। अभी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाके अभी हमने अधिकारियों की और बैठक बुलाई है। जो कसोल वाला एरिया है उसमें हम रात को पूरा मशीनरी लगाकर, मौसम साफ रहा तो हम कल तक कसोल वाले एरिया से भी हम लोगों को निकाल लेंगे, चंद्रताल वाले एरिया से भी हम कल लोगों को निकाल देंगे। ये पहला रेस्क्यू है जिसमें हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना कार्य कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे इतनी स्पीड अप कभी नहीं हुआ था। 7 आदमी जिनकी क्रिटिकल पोजीशन चंद्रताल में थी, जिसमें एक बेटी थी और 2 बुजुर्ग थे, उनको भी हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो पहली सोटी में हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, वहां हेलीपैड भी नहीं था, हमने किसी प्रकार से आकर वहां से 7 लोगों को भुंतर पहुंचाया। अब उनका ठहरने का इंतजाम कर रहे हैं। 2 को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, किसी को खांसी या किसी को जुकाम या ठंड लगी है। और कल हम चंद्रताल, सिस्सू और तेलगी नाला से सब लोगों को निकाल देंगे। तो खबरें और भी है, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। प्लस रिपोर्टर्स 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेवेसल शे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उप राज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। तो हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बाद किन्नौर जिले में पहाड़ी से पत्थरों की बौछार होनी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 उरनी ढांग के निकट पहाड़ी से पत्थरों की बौछार होने से सड़क मार्ग बहाल होने का इंतजार कर रहे वाहन चकनाचूर हो गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। वाहन सवार लोग समय रहते वाहन से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दो दिन तक भारी तबाही के बाद मंगलवार का दिन हिमाचल के लिए कुछ राहत भरा रहा, लेकिन बाढ़ बारिश के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। वहीं कई जगहों पर अब जमीन धंसने और पहाड़ दरकने से तबाही का नया सिलसिला
शुरू हुआ है। सैलाब का पानी निकलने के बाद हिमाचल के हर हिस्से से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इस बार की आफत से उबरना इतना आसान नहीं। ये कुल्लू की तस्वीर है। यहाँ से तबाही की शुरुआत हुई थी। व्यास नदी यहाँ हाईवे के एक बड़े हिस्से के साथ कई मकानों को अपने साथ बहा कर ले गई और किनारे के जिन घरों को उसने बख्श दिया, वहाँ हर तरफ कीचड़ और कई फीट मलबा जमा हुआ है। यहाँ से सेऊबाग इलाके में मंगलवार को मलबे से 7 लाशें भी बरामद हुई। लंका बेकर में इतना 60-70 घर है, उनमें सारे घरों में रेत भरा हुआ है और खाने पीने का सामान सारा खराब हो चुका है। 3-3 फुट रेत चढ़ा हुआ है और बच्चों के साथ कहाँ जाए हम। परेशानी इतनी हो रही है, हमारे को हॉस्पिटल में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे बहुत तंग हो गए हैं। काफ़ी 3 दिनों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और पानी का जो जल स्तर था वो भी काफ़ी ऊपर उठ गया था। कोई 5 से 6 फुट अभी पानी नीचे बैठ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मकान यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमारे पीछे जो झुग्गियाँ थी बिल्कुल नदी के रास्ते में थी, वो सारी की सारी बह गई हैं। काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका, काफ़ी ज़्यादा सामान पानी में बह गया है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, कीचड़ से भरे हुए हैं। लगभग 50-60 मकान है, सबकी स्थिति बहुत बुरी है। तो कमरों में रेत घुसा हुआ है, आपने देखा ही अभी। तो सारा लोग सफाई का काम कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। तो हमें प्रशासन से गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। सिर्फ कुल्लू के लंका पिक्चर इलाके में ऐसे करीब 64 घर हैं जहां कीचड़, मलबा और रेत भरी हुई है। मुसीबत ये भी है कि इन 3 दिनों में बिजली और पानी की सप्लाई भी ठप है। फिलहाल बारिश रुकी हुई है, पानी का स्तर थोड़ा सा कम हो गया कल के मुकाबले में, लेकिन बारिश होने के आसार, बहुत जल्दी बारिश होने के आसार अभी भी हैं। जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो खतरा तो बना है अभी भी। तो हमें तो सभी से ये आग्रह है कि अपने अपने घरों में ही रहें, अनावश्यक मतलब कि बिना मतलब में कहीं कोई सफ़र ना करें। कुल्लू के बाद सबसे ज्यादा तबाही मंडी, सोलन और शिमला में देखने को मिली। ये तस्वीर शिमला की है, जहां के कोटखाई देवरी खनेट में बारिश के चलते जमीन धंसने से झुका एक घर मंगलवार को जमींदोज हो गया। सोमवार को भारी बारिश के चलते शिमला का चाबा पंप हाउस पानी में डूब गया, जिसके चलते राजधानी में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। प्राकृतिक आपदा इतनी ज़्यादा आई है और बारिश लगातार बारिश हो रही है, काम करने का समय भी नहीं मिल रहा है। और सारे जो हमारे पानी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी सिल्ट भी आया हुआ है। और आज सुबह भी पानी के हमारे अधिकारी जो गए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में गए हैं, पानी को जहाँ लीकेज है, जहाँ ब्लॉक्ड हुआ पानी उसके लिए। और बाकी हम दूसरे उसके माध्यम से अब जो हमारे पास सुविधा है जिसको हम लोगों को देना चाह रहे हैं, उसमें टैंकर के माध्यम से हम मैक्सिमम एरिया कवर करना चाह रहे हैं। जिन्हें पानी मिल गया है वो खुशनसीब हैं, क्योंकि हर तरफ पानी पानी होने के चलते राज्य भर में 1418 वाटर सप्लाई प्लांट ठप पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच कुल्लू से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम ने आपदा पीड़ितों के साथ डिनर किया है। कुल्लू महाविद्यालय में लोगों के साथ खाया खाना। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी रहे मौजूद। कुल्लू महाविद्यालय में पीड़ितों के साथ के लिए व्यवस्था की गई है। 300 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जहां खुद सीएम ने इन पीड़ितों के साथ रात का खाना खाया है, डिनर किया है। सीएम ने आपदा पीड़ितों के साथ डिनर किया है। कुल्लू महाविद्यालय में लोगों के साथ खाना खाया सीएम ने। सीपीएस सुंदर ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। कुल्लू महाविद्यालय में पीड़ितों के लिए व्यवस्था की गई है और बताया जा रहा है कि 300 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था यहां पर की गई है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें सीएम सुक्खू जो बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके साथ उन्होंने डिनर किया है। कुल्लू महाविद्यालय में लोगों के साथ खाना खाया है सीएम सुक्खू ने। और इसके अलावा सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने पीड़ितों के साथ ही रात का खाना खाया है।
तो 300 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था यहां पर की गई है और इसके साथ ही कुल्लू महाविद्यालय में ये व्यवस्था की गई जहां 300 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। सीएम ने आपदा पीड़ितों के साथ डिनर किया है, रात का खाना खाया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आपदा जो प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ ही कैंप में सीएम ने भी रात का डिनर किया। और इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में अगले 72 घंटे थोड़े राहत भरे हो सकते हैं। अगर कोई कहीं फंसा हुआ है तो इन्हें 72 घंटों में निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि इसके बाद फिर से भारी बारिश और तबाही हो सकती है। अब तक हिमाचल सिर्फ 4 दिनों में पूरे सीजन की 40% बारिश हो चुकी है, जिससे 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर में बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा। पिछले 4 दिनों में करीब 30% के आसपास बरसात होगी है, जो कि 4 महीने की बरसात होती है। 40% जो है 4 दिनों में होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे सीजन की बात कर रहा हूँ। 30% बरसात जो है सिर्फ 4 दिनों में हो गई है, तो अपने आप में एक बहुत अलग तरह का रिकॉर्ड है। और जहां तक इस स्पेल की बात है, इस बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, मुख्य कारण तो पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का रहा। इन दोनों का एसोसिएशन रहा। बात यह थी कि एक तो मानसून काफी सक्रिय था, राजस्थान के आसपास लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, और साथ साथ में पश्चिम विक्षोभ भी काफी सक्रिय रहा। इन दोनों के चलते जो है लगातार बारिश देखने को मिली, और इसने जो है बारिश की एक तो इंटेंसिटी को बढ़ाया और ड्यूरेशन भी काफी लंबा कर दिया। और साथ साथ में जो है ऊपर के जो क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, लाहौल स्पीति और किन्नौर, वहां पे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई, और साथ साथ में बर्फबारी की रिपोर्ट्स भी हैं। इसके चलते ये अप्रत्याशित है। हाँ, कम होता है मानसून में, यूजुअली नहीं होता, क्योंकि मानसून ऊपर के क्षेत्रों में पहुंचती नहीं है, क्योंकि काफी हाइट पे ही जिले हैं। तो ये काफी अलग था। इससे नदियों में पानी बढ़ गया और नदी नालों में उफान आ गया। उससे आगे बढ़ेंगे। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में हिमाचल की तरफ से कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिस्सा लिया। बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा को लेकर पीएम मोदी से मदद का भरोसा दिया है। इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जीएसटी की 50वीं काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे। सर, किन मुद्दों पे बात हुई, और जिस तरीके से कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हैं हिमाचल को, क्या जिक्र हुआ है? आज जो है हिमाचल प्रदेश के 2 मुद्दे हैं। एक लॉ कमेटी में मैंने पिछली मीटिंग में उठाया था कि हिमाचल प्रदेश में जो गाड़ियां हैं और बहुत सारी सामान है वो दूसरे स्टेट से हिमाचल को आते थे तो उसमें हमको टैक्स नहीं मिलता था, और जीएसटी का कंसेप्ट जो है वो कंज्यूमर स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए। मैंने पिछली मीटिंग में 49 मीटिंग में उठाया, और लॉ कमेटी ने जो है आज 50th जीएसटी की मीटिंग में एक पॉजिटिव रिकमेंडेशन दिया है कि जो आईजीएसटी है वो कंज्यूमर स्टेट को मिले, तो जिससे हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का फायदा होने जा रहा है। दूसरा इशू जो हिमाचल का है वो हमारे जो सेब के बॉक्सेस है उस पर जीएसटी 2021 में 12% से 18% किया था। मैंने पिछली मीटिंग में उसको उठाया था, और जो हमारी वो फिटमेन कमेटी है उसने इस इशू को रिजेक्ट कर दिया था। मगर मैंने जब फाइनेंस मिनिस्टर से दोबारा निवेदन किया और मैंने कहा कि भाई ये काटन महंगे होने की वजह से हमारे जो बागवान है उन पे भारी पड़ रहा है, और कुछ और स्टेटों ने जिसमें जम्मू कश्मीर है और महाराष्ट्र है, उन्होंने भी मेरा समर्थन किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने फिटमेन कमेटी को दोबारा से इस इशू को रिकंसिडर करने के लिए जो कहा है। सर, हिमाचल प्रदेश भारी वृष्टि के कारण बड़ी त्रासदी झेल रहा है, काफी नुकसान हो चुका है, प्रदेश का आवाजाही ठप पड़ी है। किस तरीके से देखते हैं और केंद्र का कितना सहयोग मिलते हुए नजर आ रहा है? नहीं, कल पिछले 3 दिन से हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, और उससे बहुत नुकसान हुआ है। कोई 800 के करीब सड़कें बंद है, और पीने की पानी की स्कीम्स बंद हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हैं, लाइनें टूट गई हैं, और कोई 50-55 के करीब जो है लोगों की जान गई है।
तो मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो मदद की जाएगी। आज तक का जो हमारा जो आंकलन है, हिमाचल प्रदेश को भारी बरसात की वजह से कोई 4000 करोड़ रुपए का नुकसान। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, जो कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे और तमाम मुद्दों पर आज इस काउंसिल की मीटिंग में बातचीत हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल क्या निर्णय लेती है। नई दिल्ली से कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।